ब्रिटेन की संसद, और जैसा कि हमने पूर्व में अध्ययन किया था, संसद के दो सदन होते हैं, एक निम्न सदन और दूसरा उच्च सदन। हम इसके सबसे पहले निम्न सदन यानी कि कॉमन सभा का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट का है और इसमें हम कॉमन सभा की रचना के ऊपर चर्चा करेंगे। कॉमन सभा ब्रिटिश संसद का निम्न सदन है। कॉमन सभा की सदस्य संख्या में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। ब्रिटेन में समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण होता है तथा इस पुनर्निर्धारण के आधार पर कॉमन सभा की सदस्य संख्या में परिवर्तन किया जाता है। वर्तमान में कॉमन सभा की सदस्य संख्या 659 है। कॉमन सभा के लिए सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? वह यूके या ब्रिटेन का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष हो, मतदाता सूची में उसका नाम हो। कॉमन सभा का कार्यकाल, कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। सम्राट इसे प्रधानमंत्री के परामर्श पर समय से पूर्व भंग कर सकता है। आपातकाल में इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। अधिवेशन एवं गणपूर्ति, सम्राट संसद के अधिवेशनों को बुलाता है। परंपरा के अनुसार संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य बुलाया जाना चाहिए। संसद के अधिवेशन ग्रीष्म अवकाश के लंबे अंतराल को छोड़कर नवंबर से नवंबर तक चलते हैं। उसके अधिवेशन सप्ताह में 4 दिन यानी कि सोमवार से गुरुवार तक होते हैं। शुक्रवार को निजी सदस्यों के विधेयक पर विचार किया जाता है। संसद के अधिवेशन सम्राट के भाषण से शुरू होते हैं। सदन की गणपूर्ति के लिए 40 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। अब हम कॉमन सभा के सदस्यों के विशेष अधिकारों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला जो विशेष अधिकार है कि जब संसद का अधिवेशन चलता है तो इनको गिरफ्तारी से उन्मुक्ति प्राप्त है। इस विशेष अधिकार का प्रयोग केवल दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से मुक्ति दिलाता है। फौजदारी मामलों पर या निवारक निरोध में नहीं। बंदी बनाए गए सदस्यों की सूचना कारणों सहित संसद को तत्काल देनी पड़ती है। नेक्स्ट जो उन्मुक्ति है या विशेष अधिकार है, भाषण की स्वतंत्रता। संसद में दिए गए भाषणों के लिए सदस्यों पर कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। नेक्स्ट तीसरा है सामूहिक रूप से सम्राट से मिलने का अधिकार। कॉमन सभा इस विशेष अधिकार का प्रयोग स्पीकर के माध्यम से करती है। आंतरिक मामलों को नियमित करने संबंधी अधिकार। इस विशेष अधिकार के अंतर्गत संसद मुक्त निम्न विशेष अधिकारों का प्रयोग करती है। रिक्त स्थानों के लिए रिट जारी करना, अपने सदस्यों की योग्यता निर्धारित करना अथवा यह निश्चित करना कि क्या कोई सदस्य सदन में बैठने योग्य है या नहीं। विशेष अधिकारों के उल्लंघन के लिए दंडित करने की शक्ति। सदस्यों को डराना या धमकी देना, सदन के आदेशों की पालना नहीं करना या सदन के आदेशों को लागू करने में
इंटरफेयर करना आदि कार्य सदन की मानहानि में आते हैं। सदस्यों की उपस्थिति को आवश्यक बनाना। अब हम नेक्स्ट इसके कॉमन सभा के कार्य एवं शक्तियों का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश संसद एक सर्वोच्च संस्था है। इसके द्वारा पारित नियमों या विधियों पर न कार्यपालिका वीटो कर सकती है, न न्यायपालिका वीटो कर सकती है। संसद में कॉमन सभा की स्थिति सर्वोच्च है। इसलिए ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का वास्तविक अर्थ कॉमन सभा की सर्वोच्चता से है। जब मंत्री संसद से परामर्श लेते हैं तो इसका वास्तविक अर्थ कॉमन सभा से परामर्श लेना है। जब यह कहा जाता है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है तो उसका वास्तविक अर्थ है कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है। इसकी हम शक्तियों का या इसके कार्यों का निम्न प्रकार अध्ययन करेंगे। पहली जो शक्ति या कार्य है कॉमन सभा की, विधायी शक्तियाँ। कॉमन सभा का प्रमुख कार्य विधियों का निर्माण करना, उन्हें संशोधित करना एवं उन्हें रद्द करना है। इस कार्य में लोकसभा की साझेदारी है, लेकिन 1911 और 1949 के अधिनियमों ने उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया और विधि निर्माण में ही उसकी भूमिका गौण बन गई है। नेक्स्ट है दूसरा, वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रीय वित्त अर्थात सार्वजनिक धन पर कॉमन सभा का पूरा नियंत्रण होता है। इस क्षेत्र में उसकी शक्ति अंतिम और निर्णायक होती है। उसकी अनुमति के बिना एक पाई न तो खर्च की जा सकती है और न ही एक पाई कर के रूप में इकट्ठी की जा सकती है। यद्यपि इस क्षेत्र में भी लोकसभा कुछ मात्रा में साझेदारी है, लेकिन उसकी शक्ति अत्यंत न्यून और क्षीण है। सर्वप्रथम वित्त विधेयक सबसे पहले कॉमन सभा में प्रस्तुत किया जाता है। द्वितीय कॉमन सभा द्वारा पारित किए गए वित्त विधेयक में लोकसभा को केवल 1 माह तक रोकने का अधिकार है। यदि इस अवधि में लोकसभा उस पर विचार नहीं करती है तो सन 1911 के संसदीय अधिनियम के अनुसार उसे सम्राट की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसद का कार्य प्रशासन करना नहीं होता है, बल्कि जो प्रशासन का संचालन करते हैं उनसे पूछना है कि वे क्या करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। इस दृष्टि से संसद का कार्यपालिका पर पूरा नियंत्रण होता है। इस क्षेत्र में भी लोकसभा की तुलना में कॉमन सभा की शक्तियाँ अधिक होती हैं। सर्वप्रथम मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति नहीं। कॉमन सभा के विश्वास पर ही वह अपने पद पर बना रह सकता है, जबकि मंत्रिमंडल पर कॉमन सभा का विश्वास समाप्त हो जाता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है या सामान्य चुनाव कराने पड़ते हैं। द्वितीय कॉमन सभा मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछती है, पूरक प्रश्न पूछती है, निंदा या स्थगन प्रस्ताव पारित कर सकती है। सीधे अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल को पदमुक्त कर सकती है। तीसरे कॉमन सभा बजट में किसी मद की कटौती करके या मंत्रियों के वेतन में कटौती करके या सरकारी विधेयक को अस्वीकार करके या निजी सदस्यों के विधेयक को स्वीकार करके मंत्रिमंडल
पर अविश्वास को अभिव्यक्त कर सकती है। नेक्स्ट चौथा है निगरानी एवं आलोचना। संसद का कार्य सरकार की नीतियों का समर्थन करना ही नहीं है, बल्कि उसके कार्यों पर निगरानी तथा उसकी नीतियों की त्रुटियों की आलोचना करना भी है। इस क्षेत्र में कॉमन सभा के अनुसार निम्न कार्य किए जाते हैं। पहला इसमें है विपक्ष कॉमन सभा में मुक्त है। विपक्ष सुदृढ़, संगठित एवं जागरूक होता है। प्रजातांत्रिक सरकार पर नियंत्रण रखने का सबसे अच्छा तरीका विपक्ष है। वर्तमान समय में दलीय अनुशासन के कारण विपक्ष किसी सरकार की अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है एवं सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना कर सकती है, उसकी नीतियों की कमियों या त्रुटियों को प्रकाशित कर सकती है। नेक्स्ट है इसमें पिछली पंक्तियों के सदस्य। सरकार की पिछली पंक्तियों के सदस्य जो मंत्री नहीं होते हैं, सरकार की हर नीति का आंख बंद करके समर्थन नहीं करते हैं। वे भी नीतियों की आलोचना करते हैं और उसकी त्रुटियों को सदन में या संसदीय दल की बैठकों एवं समितियों के माध्यम से उठाते हैं। प्रश्नों के माध्यम से सदस्य सरकार से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, किसी कार्य को करवाने के लिए दबाव डाल सकते हैं। बहस, विशिष्ट विषयों पर बहस भी प्रशासन पर नियंत्रण रखने का एक तरीका है। थैंक यू, धन्यवाद।